हेलो फ्रेंड्स, वेलकम विद माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स। मैं सौरभ सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलिट्रेशन, जिसको हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, इसको डिटेल से जानेंगे, डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को भी। फ्रेंड्स, फिगर ऑफ स्पीच की हिंदी में परिभाषा है कि किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहने के लिए ही हम फिगर स्पीच का यूज किया जाता है। जैसे आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि अलंकार का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश लिटरेचर में हम जब पोइट्री लिखते हैं तो पोइट्री में फिगर स्पीच का यूज करते हैं, जिससे हमारी पोइट्री अधिक प्रभावशाली हो और अच्छी दिखे। आइए इसके इंग्लिश में डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। जिसका मतलब होता है कि जो अलंकार होता है ये साधारण विचार या साधारण भावों से थोड़ा हटकर होता है। डिपार्चर होता है हटना, तो ये थोड़ा हटकर होता है। ये साधारण आइडिया जो होता है उससे ये हटकर होता है, एक ग्रेटर इफेक्ट, एक महान, एक बड़ा प्रभाव दिखाता है कविता में, काव्य में। अब हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझेंगे। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ सीरीज ऑफ वर्ड्स व्हिच कमेंस विद द सेम लेटर। एलिट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ द रिपीटिशंस ऑफ अ साउंड और ऑफ ए लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। एलिट्रेशन फिगर स्पीच जो होती है ये सीरीज ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों की एक सीरीज होती है, एक कड़ी होती है। व्हिच कमेंस, जिसमें प्रयोग होता है विद द सेम लेटर्स, एक समान शब्दों का। एलिट्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ द रिपीटिशंस ऑफ साउंड ऑफ अ लेटर, इसमें या तो उस शब्द का पहला जो अक्षर है उसका रिपीटिशन, पुनरावृत्ति होगी, या तो उसके साउंड की पुनरावृत्ति होगी। दो या दो से अधिक शब्दों के प्रारंभ में ही इन लेटर्स की या इन साउंड्स की पुनरावृत्ति होती है, तो हम जान जाते हैं कि वहाँ पर एलिट्रेशन अलंकार होता है। आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, डर्टी डॉल्फिन्स डोव अक्रॉस द ओशियन। अब इस लाइन में देखते हैं हम कि जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो देखिए डी है, डी से शुरू हुआ है। जैसे डर्टी, ये भी डी से शुरू हुआ है। डॉल्फिन्स, इसमें भी देखिए सबसे पहले डी आया है। डोव, इसमें भी डी आ गया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, डी अल्फ़ाबेट का रिपीटिशन हो रहा है। तो हम आसानी से समझ जाएंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, पर्पल पांडाज पेंटेड पोर्ट्रेट्स। अब इस लाइन में देखिए जो वर्ड पर्पल, पांडाज और पेंटेड पोर्ट्रेट्स, ये जो चार वर्ड्स आए हैं, इन चारों में जो सबसे पहला लेटर शुरू हुआ है, देखिए पी से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस लाइन में पी लेटर का जो है बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो इसमें भी कौन सा फिगर स्पीच होगा, इसमें भी होगा एलिट्रेशन। तीसरा एग्जाम्पल है, सी सेल्स सी सेल्स। अब यहाँ इस लाइन में तीन वर्ड्स आए हैं, सी सेल्स और सी सेल्स, और तीनों में जो पहला लेटर है वो एस है। तो यहाँ एस जो लेटर का यहाँ रिपीटिशन हो रहा है, तो इसमें भी एलिट्रेशन होगा। फोर्थ एग्जाम्पल है, नेक्ड न्यू नोटबुक्स। अब इस एग्जाम्पल में देखिए जो फोर वर्ड्स आए हैं, नेक्ड न्यू नोटबुक्स, इन चारों वर्ड्स में जो पहला लेटर है वो एन है। हम कह सकते हैं कि एन वर्ड की यहाँ रिपीटिशन हुआ है, इसलिए इस लाइन में भी एलिट्रेशन फिगर स्पीच का यूज हुआ है।